तो द फर्स्ट वर्ड इज पोलराइज वर्ब है, इसका मतलब होता है टू सेपरेट और मेक पीपल सेपरेट इनटू टू ग्रुप्स विद कंप्लीटली अपोजिट ओपिनियंस। ओके, तो व्यक्तियों को पूर्णतः विपरीत विचार वाले दो समूह में बांट देना या फिर आपका ध्रुवीकरण करना। ओके, डिवाइड और सेपरेट सिनोनिम से कंबाइन और कनेक्ट इसका अपोजिट। ओके, एग्जांपल देख लेंगे, पब्लिक ओपिनियन हैज पोलराइज्ड ऑन द इशू। ओके, तो जो आपका मुद्दा था ना, उस पर जो पब्लिक की राय थी, जनता की राय थी ना, उसके बेस पे उसका मुद्दे पे क्या कर दिया, पब्लिक को पोलराइज कर दिया, मतलब उनका ध्रुवीकरण कर दिया या फिर उनको सेपरेट ग्रुप्स में बांट दिया। तो दो ओपिनियन होंगे तो दो ग्रुप्स बना दिए, उनमें क्या कर दिया, पब्लिक को बांट दिया। नेक्स्ट आपका फ्रेजल वर्ब है दैट इज पास ऑफ, इसका मतलब होता है टू हैपन, घटित होना। एग्जांपल देखिए, द पॉप फेस्टिवल पास्ड ऑफ पीसफुली डिस्पाइट द फियर्स ऑफ लोकल रेजिडेंट। तो जो स्थानीय निवासी थे ना, उनकी कुछ करने वाले होंगे, कुछ उनको पसंद नहीं होगा ये सब, ठीक है, तो उनकी आशंकाओं के बावजूद क्या हुआ, जो आपका पॉप उत्सव था ना, वो शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। तो कोई चीज हो जाना, घटित हो जाना, दैट इज पास ऑफ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका erstwhile एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है फॉर्मर और इन द पास्ट, भूतपूर्व या फिर आपका पूर्व काल में। फॉर्मर और ओल्ड इसके सिनोनिम से करंट और प्रेजेंट इसका अपोजिट हो गया। एग्जांपल देंगे, हर erstwhile बॉयफ्रेंड क्राइड अलॉट आफ्टर लुकिंग हर। ओके, तो मतलब उसने भाई उसको देखा होगा। ओके, तो जो फॉर्मर उसका बॉयफ्रेंड था, उसने क्या कर दिया, उसको देखा होगा किसी प्रेजेंट के साथ, तो वो क्या फूट फूट कर रोने लग गया। नेक्स्ट आपका वन वर्ड है द एक्ट ऑफ कमिटिंग अ सीरियस क्राइम सच एज मर्डर और वी कैन से क्राइम ऑफ दिस टाइप, हत्या जैसा घोर अपराध करने की क्रिया, कोई भी घोर अपराध, तो दैट इज फेलनी। नाउ ने एग्जांपल देखेंगे, ही वाज कन्विक्टेड ऑफ अ फेलनी, तो उन्होंने उन्हें क्या करा, एक गुंडागर्दी का दोषी ठहराया गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका हश मनी दैट इज अ नाउन, इसका मतलब होता है मनी दैट इज गिवन टू समवन टू मेक देम कीप समथिंग सीक्रेट। तो वह धन जो किसी को कुछ गुप्त रखने के लिए दिया जाता है। ब्राइब और किकबैक इसके सिनोनिम से। एग्जांपल देखिए, शी क्लेम दैट द पॉलिटिशियन हैड ऑफर्ड हर हश मनी टू कीप हर चाइल्ड वी कैन से आपका सीक्रेट। तो इसका मतलब है आपका उनके बच्चे का जो सीक्रेट था, ओके, कुछ गुप्त रखना होगा, तो उसके लिए क्या करा, राजनेता ने क्या करा, उसको पैसे दिए। तो मतलब ब्राइब देना एक तरीके से, ओके, कि मतलब कोई चीज गुप्त रखी जाए उसके लिए, तो दैट मनी इज हश मनी। नेक्स्ट है आपका एक्स्ट्रा मैरिटल या आपका एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है स्पेशली ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप अकरिंग आउटसाइड मैरिज, तो विशेषकर यौन संबंध, ओके, जो विवाह के बाहर होने वाले, मतलब विवाह उसके बाहर आप किसी के साथ कर रहे हैं, दैट इज एक्स्ट्रा मैरिटल। अडल्ट्रस और एक्स्ट्रा करिकुलर के सिनोनिम से। एग्जांपल देंगे, शी हैड सेवरल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स विद कोवर्कर्स, तो सहकर्मियों के साथ उसके कई क्या विवाहितर क्या है संबंध थे, तो मतलब आपके शादी के बाहर जो संबंध होते हैं। नेक्स्ट आपका ऑनर्स वर्ब है, इसका मतलब होता है समथिंग दैट इज वंस ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा कुछ जो किसी का कर्तव्य है, जिम्मेदारी हो। ब्लेम और गिल्ट सिनोनिम से। इनोसेंस और ब्लेमलेसनेस इसका अपोजिट है। एग्जांपल देंगे, वी आर ट्राइंग टू शिफ्ट द ऑनर्स ऑफ फॉर पैसेंजर सेफ्टी ऑन टू द गवर्नमेंट, तो हम क्या कर रहे हैं, यात्रियों की जो सुरक्षा है ना, उसकी जिम्मेदारी सरकार पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। ऑनर्स मतलब होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, ध्यान रखिएगा। राइट एडजेक्टिव इसका मतलब होता है यूज स्पेशली अबाउट बैड थिंग्स, जो आपकी वेरी कॉमन मतलब आम हो, ओके, विशेषतः बुरी बातें जो फैली हुई हो या फिर आपका वह विदित हो या फिर आपका सर्वविदित हो। तो अवाश और फ्लश इसके सिनोनिम से। बेयर और बैरन इसका अपोजिट है। एग्जांपल देंगे, रूमर्स आर राइट दैट हिज वाइफ हैज एन अफेयर विद हिज फ्रेंड, तो अफवाह फैली हुई कि उनकी पत्नी का उसके दोस्त के साथ क्या है, आपके संबंध है। नेक्स्ट वर्ड है आपका मिसडिमिनर, या आपका नाउन है, इसका मतलब होता है एक्शन दैट इज स्लाइटली बैड और ब्रेक्स अ रूल बट इज नॉट अ क्राइम, तो मतलब किसी के द्वारा कुछ किया जाता है, वो बुरा होता है, गलत होता है, गलत आचरण हम कह सकते हैं, लेकिन वो अपराध नहीं है। ओके, अपराध ये संगीन अपराध नहीं है, गंभीर अपराध नहीं है। ओके, ट्रेसपास और मिसकंडक्ट सिनोनिम से। इनोसेंस और ब्लेमलेसनेस इसके अपोजिट्स हो गए। एग्जांपल देखेंगे, एवरी वीक एज चिल्ड्रन वी वर बीटन फॉर सम माइनर वी कैन से आपका मिसडिमिनर। ओके, तो मतलब हर हफ्ते क्या होता था, बच्चों के रूप में हमें के किसी छोटी मोटी गलती के लिए पीटा जाता था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका साइड दैट इज अ वर्ब, इसका मतलब होता है टू मेंशन समथिंग और use somebody's exact words as an example to support or as a proof of
व्हाट यू आर सेइंग। उदाहरण या प्रमाण स्वरूप किसी बात का उल्लेख करना या किसी व्यक्ति के मूल शब्द विज्ञान से आपका उजागर करना या उन पे ही बात बोल देना। ओके, मतलब एग्जाम्पल दे देना किसी और के वर्ड्स को। मेंशन और कोट इसके सिनोनिम से एग्जाम्पल देखिए, शी साइटेड अ पैसेज फ्रॉम द प्रेसिडेंट स्पीच, तो मतलब प्रेसिडेंट की स्पीच रहेगी और उस स्पीच से उसने कुछ आपके पैसेज क्या कर दिए, व्यक्त कर दिया और उनका हवाला दे दिया कि ऐसा होना चाहिए या फिर ऐसा था, जो भी है, मतलब एक एग्जाम्पल दे दिया प्रेसिडेंट की स्पीच के पैसेज का। नेक्स्ट है आपका बहस। नाउन है, इसका मतलब होता है पोर्शंस, ऑर्डर्स और कमांड, किसी व्यक्ति का आदेश या आज्ञा। ऑर्डर, डायरेक्शन सिनोनिम से पेटिशन, अपील्स का अपोजिट। एग्जांपल देखिए, द बजट प्रपोजल वाज अडॉप्टेड एट मेयर्स बहस। ओके, तो महापौर मतलब मेयर के कहने पर क्या करा, बजट प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। तो किसी के ऑर्डर्स होंगे, किसी के कमांड होंगे, उस पर कुछ कर देना, दैट इज बहस। इंसाइट वर्ब, इसका मतलब होता है टू एनकरेज समबडी टू डू समथिंग बाय मेकिंग हिम और हर वेरी एंग्री और एक्साइटेड, भड़काना, उकसाना। अबेट, एडवोकेट, इसके सिनोनिम से बैफल और कंफाउंड इसका अपोजिट है। एग्जांपल देखिए, ही इंसाइटेड द बुल एंड इट गेव इट्स हॉर्न इन हिज बॉम। ओके, तो उसने क्या करा, बैल को भड़काया और उसने क्या करा, अपना सिंह उसके तशरीफ में दे दिया। नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रक्शन। नाउन है, इसका मतलब होता है वायलेंट एक्शन अगेंस्ट द रूलर्स ऑफ अ कंट्री और द गवर्नमेंट, देश के शासकों या सरकार के विरुद्ध विद्रोह, बगावत। रेवोल्ट और अपराइजिंग, इसके सिनोनिम से काउंटर इंसर्जेंसीज का अपोजिट हो गया। एग्जांपल देखेंगे, द फेमस इंसरेक्शन ऑफ स्लेव्स इन एंशिएंट रोम अंडर स्पार्टकस। ओके, तो मतलब स्पार्टकस के तहत क्या हुआ आपका, मतलब उनके अधीन प्राचीन रोम में दासों का क्या प्रसिद्ध विद्रोह था। ओके, तो उसके बारे में बात हो रही है। तो ये तो था आज का वोकैबुलरी सेशन। आई होप आप सभी ने एंजॉय करा होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।